हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमें बताएगा कि मार्केट में रिवर्सल हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है तो कब हम लोग एक ऊपर की साइड का ट्रेड बना सकते हैं, और अगर मार्केट में हमें देखने के लिए मिल रहा है अप ट्रेंड तो कब हम बना सकते हैं एक शॉर्ट ट्रेड। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग देखने वाले हैं एक रिवर्सल पैटर्न, और ये पैटर्न दोनों ही तरफ हमें ट्रेड करने के लिए अलाउ करेगा। कहीं ना कहीं एक सिंगल पैटर्न को जान के हम दोनों ही साइड के ट्रेड कर सकते हैं। तो है ना ये इंटरेस्टिंग चीज। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं और जानते हैं कि क्या है हमारा ये पैटर्न। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका नाम भी है, नाम है इसका ड्रैगन फ्लाई डोजी। आप लोग देख ही सकते हैं कि डोजी इसके नाम में जुड़ा हुआ है। तो डोजी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि डोजी कहीं ना कहीं उस तरीके की कैंडलस्टिक होती है जहां पर इनडिसीजन मार्केट में शो हो रहा होता है। तो डोजी अगर बन रहा है तो हम लोगों को पता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर और सेलर में से किसी के पास भी मेजर स्ट्रेंथ नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूं ड्रैगन फ्लाई डोजी की, तो यहां पे जिस जगह ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा होता है वहां पे हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि क्या हमें लॉन्ग जाना है या फिर हमें जाना है शॉर्ट। तो क्या टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को जानने के लिए, समझने के लिए किस तरीके का ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखता है, चलिए जान लेते हैं फटाफट से बोर्ड के ऊपर। तो यहां पर आपने देखा है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें देखने के लिए मिलता है प्राइस राइज या फिर प्राइस डिक्लाइन। देखिए बनने के लिए तो कहीं भी बन जाएगा, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ड्रैगन फ्लाई डोजी जहां पे वो बन रहा होगा वो है कि आफ्टर प्राइस राइज और आफ्टर प्राइस डिक्लाइन। हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेड करने वाले रिवर्सल इन काउंटर डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस ट्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी में जो टेक्निकल हमें सिनेरियो देखने के लिए मिलता है वहां पे ओपन इक्वल्स टू हाई इक्वल्स टू क्लोज हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में तो देखा ही होगा कि जो ग्रेवस्टोन डोजी है वहां पर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का सिनेरियो होता है कि ओपन इक्वल्स टू क्लोज इक्वल्स टू लो होता है। यहां पे हमें हाई देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि मार्केट में जो हमने ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए देखा है वो कहीं ना कहीं जस्ट अपोजिट है, या फिर आप बोल लीजिए मिरर इमेज है। अगर बात की जाए ड्रैगन फ्लाई डोजी के कंपैरिजन में किस तरीके का शेप होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी का, तो वो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलता है टी शेप में। अगर हम बात करें ग्रेवस्टोन डोजी की तो वहां पे हमें इन्वर्टेड टी देखने के लिए मिलता था। मार्केट में एक अपर विक देखने के लिए मिलती थी जो सजेस्ट करती थी कि मार्केट में हैवी सेलिंग आई है। ऑन द अदर साइड अगर मैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करूं तो वहां पे हमें टी शेप देखने को मिलता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी। तो साथ ही साथ में किस तरीके से हमें जो साइकोलॉजी देखने को मिलती है बायर और सेलर की, अगर बात की जाए ड्रैगन फ्लाई डोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी एग्जैक्टली बनता किस तरीके से है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टी शेप में हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता हुआ दिख रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये मैंने आपके लिए बना दिया ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये इसकी हमें देखने के लिए मिलती है लोअर विक, साथ ही साथ में जो इसकी अपर बॉडी आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने देखा कहीं ना कहीं कि ओपन इक्वल्स टू हाई इक्वल्स टू क्लोज हमें देखने के लिए मिलता है ड्रैगन फ्लाई डोजी में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। कहीं ना कहीं जो विजुअलाइजेशन है वो ऐसा रहेगा। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में, तो वो एग्जैक्टली मार्केट में रेयरली देखने के लिए मिलती है। तो क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, अगर मैं बात करके चलूं प्रैक्टिकल सिनेरियो में, तो आपको देखने के लिए मिलेगा तो थोड़ी सी विक यहाँ पे मौजूद रहेगी, या फिर आप मान लीजिए जो थोड़ी सी बॉडी है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट आपको वो सिमिलर दिखेगा जो भी चार्ट पे बन रहा होगा पैटर्न, बट एग्जैक्टली सेम टू सेम पैटर्न मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पैटर्न की साइकोलॉजी समझनी है रेदर देन कि हमें याद कर लेना है कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है या फिर ये ग्रेवस्टोन डोजी है। तो अब हम लोग चलते हैं कि साइकोलॉजी के ऊपर कि क्यों बनते हुए दिखता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर यहां पे हमें इनिशियल ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी में बनते हुए दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड के बाद में, तो क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई ये करता है कि मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद एक शार्प सेलिंग हमें मार्केट में देखने के लिए मिली। तो यहां तक तो सेलर्स कहीं ना कहीं कंट्रोल में थे अगर बात की जाए उस पर्टिकुलर सेशन की, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर। बट उसके बाद क्या हुआ, बायर्स ने एंट्री की, एंड आफ्टर दैट पॉइंट आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पूरी जो सेलिंग थी वो रिकवर कर ली बायर्स ने, और कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने वो इक्वल्स टू दे दी ओपन के और हाई के। या फिर आप मान लीजिए आई विल बी मोर कंफर्टेबल अगर मुझे थोड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी में हमारे लिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो ओपन इक्वल्स टू हाई इक्वल्स टू क्लोज रहता है। बट अगर थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन के साथ में काम करूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में अगर थोड़ी सी बॉडी ऑब्जर्व करने के लिए दिख रही है तो वहां पे वो ग्रीन होनी चाहिए रेदर देन बीइंग रेड। अगर रेड है तो भी चलेगा, इतना मैटर नहीं करता है, बट आई विल बी मोर कंफर्टेबल एज पर माय एक्सपीरियंस अगर मेरे को ग्रीन डोजी देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है ड्रैगन फ्लाई डोजी में, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है जब भी वो हमें देखने के लिए मिलता है चार्ट के ऊपर। अब हम लोगों को कहीं ना कहीं समझना है कि ट्रेड एग्जैक्टली हमें किस तरीके से करना है। देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें दोनों साइड देखने के लिए मिल रहा है, अप साइड भी और डाउन साइड भी। तो हम लोगों को क्या करना है, कभी भी ट्रेड लेना है ड्रैगन फ्लाई डोजी पे तो वो लेना आफ्टर कंफर्मेशन।
जिस तरीके से मैंने लिख भी रखा है, अगर प्राइस डिक्लाइन के बाद हमारे पास ड्रैगनफ्लाई डोजी बनता हुआ दिखता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अगर हम एंटर करेंगे, और इसी के साथ साथ हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारा जो ट्रेड आएगा वो आएगा कंफर्मेशन के साथ में। कंफर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पे वो भी समझ लेते हैं फटाफट से। कंफर्मेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, अज्यूम कर लेता हूं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, वहां पे हमें बनते हुए देखा ड्रैगनफ्लाई डोजी, तो अगर मुझे एंट्री करनी है तो एंट्री सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब मार्केट जो हाई है ड्रैगनफ्लाई डोजी का जो हाई है उसे ब्रेक करेगा, कहीं ना कहीं सस्टेन करेगा उसके ऊपर, तब मेरी एक बुलिश साइड में एंट्री बनते हुए दिखेगी रेदर देन क्लोज के ऊपर। तो ये कुछ ट्रेडर्स अपनी टेंडेंसी पे भी डिपेंड कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि कुछ ट्रेडर्स को रिस्क लेना पसंद है कहीं ना कहीं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज पे एंट्री ले सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर कुछ ट्रेडर्स को रिस्क अवर्स ट्रेडिंग करनी है, मतलब आफ्टर कंफर्मेशन ट्रेड्स करने हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, विद कंफर्मेशन ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि एग्जांपल कि किस तरीके से बनता हुआ दिखता है ड्रैगनफ्लाई डोजी और कैसा मूव आता है अगर बात की जाए ड्रैगनफ्लाई डोजी बनने के बाद में। तो अभी तक हमने कहीं ना कहीं समझ लिया क्या रहती है साइकोलॉजी, क्या रहते हैं टेक्निकल्स अगर बात की जाए ड्रैगनफ्लाई डोजी की। अब किस तरीके से चार्ट पे बनते हुए दिखता है ड्रैगनफ्लाई डोजी, फटाफट से हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक चार्ट लगा रखा है ड्रैगनफ्लाई डोजी का, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमें ड्रैगनफ्लाई डोजी काम करते हुए दिखता है। तो आप लोग ऑब्जर्व करिए, मेरे राइट साइड में हमें देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट ने कहीं ना कहीं अपस्विंग दिया है, उस अपस्विंग आने के बाद में मार्केट में एक समय सब्सटेंशियल डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला, शानदार हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। तो अगर हमें सेलिंग देखने के लिए मिल रही है मार्केट में, उसके बाद अगर मैं री एंट्री करनी है बाइंग साइड में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करता है ड्रैगनफ्लाई डोजी वहां पर एंटर करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब बॉटम पे मार्केट ट्रेड कर रहा था वहां पे कहीं ना कहीं हमें ड्रैगनफ्लाई डोजी बनते हुए देखा, क्योंकि जो ओपन इक्वल्स टू हाई इक्वल्स टू क्लोज का फिनोमेना है वो ऑलमोस्ट यहां पे हमें फेल होते हुए देखा। साथ ही साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे वो ये है कि जो अपर विक है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मार्केट में आप ऑब्जर्व करें ड्रैगनफ्लाई डोजी अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये हो जाती है कि मार्केट में अपर विक नहीं होनी चाहिए। कलर आप एक बार को थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं कि मार्केट में उसका ग्रीन या फिर रेड कलर बन रहा है, एक ही शर्त है यहाँ पे कि जो बॉडी है उसकी अप्रोक्सीमेटली वेरी स्मॉल होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉडी बन रही है वो काफी स्मॉल बॉडी है इस पर्टिकुलर कैंडल की बात की जाए, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ड्रैगनफ्लाई डोजी बनते हुए देखा। तो अब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में फॉल आने के बाद हमें जब ड्रैगनफ्लाई डोजी बनता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है कि मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल हमें देगा, और उस रिवर्सल को कैच करने के लिए हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करेंगे कहीं ना कहीं, और उसे हम ट्रेड करने वाले हैं। अब मैंने यहां बात करी थी दो तरीके की एंट्रीज की। नंबर वन एंट्री क्या थी, नंबर वन एंट्री वो थी जहां पर आपको एंटर कर जाना है ऑन द क्लोजिंग ऑफ ड्रैगनफ्लाई डोजी। नंबर सेकंड एंट्री वो थी जहां पे आप विद कंफर्मेशन ट्रेड ले सकते हैं। तो यहां पर आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में जब ड्रैगनफ्लाई डोजी बन गया तो जिन लोगों को रिस्क लेना है, दोज हु वांट टू टेक रिस्क, वो लोग यहां पे क्लोज पे ट्रेड डाल सकते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा जो भी स्विंग लो हमारे पास, नियरेस्ट स्विंग लो हमारे पास रहेगा वो कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर हमें ऊपर की साइड में ट्रेड बनाना है। साथ ही साथ में दूसरे तरीके के ट्रेडर्स जो थोड़े कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्क टेंडेंसी उनकी कम है, हल्की है, उनका रिस्क एपिटाइट थोड़ा कम है, तो वो लोग आफ्टर कंफर्मेशन, आफ्टर ये ग्रीन कैंडल बन जाता है तब वो लोग इस ग्रीन कैंडल के क्लोज पे एंटर कर सकते हैं। इस केस में भी उनका स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रहने वाला है। अब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कितनी शानदार तरीके से यहाँ पे पैटर्न प्ले आउट होते हुए देखा। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला दिमाग में आता है जो लोग सीख रहे होते हैं कि क्या हमें हर तरीके का ट्रेड ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप तो सेलेक्टिवली वही एंट्री हमें दिखाएंगे जो काम कर रही है। डेफिनेटली अगर मुझे आपको सिखाना है तो मैं आपको वही एंट्री तो दिखाऊंगा जिसे देख के आपको समझ में आता है कि प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है। बट यहाँ पे बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि प्राइस एक्जैक्टली इसी तरीके से मूव करने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारे रिस्क रिवॉर्ड, तभी हम लोग एंटर कर रहे होते हैं। देखिए एंट्री के टाइम ही हमें पता चल जाता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होने वाला है या फिर हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होने वाला है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिवॉर्ड के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता है तो डेफिनेटली आप ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग की जो सीरीज है हमारे चैनल के ऊपर उसके ऊपर जाइए, वहां पर आपको बहुत डीपली बताया गया किस तरीके से रिस्क मैनेज आपको करना है, किस तरीके से पोजीशन साइजिंग आपको करनी है। वहां जो सेटअप बताए गए वहां पर भी आप अपनी एंट्री को इंप्रूव कर सकते हैं विद ड्रैगनफ्लाई डोजी। और साथ ही साथ में अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे ट्रेड करना है, किस प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेड करना है, कौन सा ब्रोकर चूज करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ब्रोकर, वहां आप जाइए अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। साथ ही साथ में जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो वहां आप चार्ट्स पे जाके प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा स्टार्टिंग जब भी आप ट्रेड की करें तो वहां आपको ध्यान में रखना है कि छोटे से पैसे से ट्रेड करना है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा, एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट देन प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो नेवर एवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ट्रेड स्ट्रेटजिस्ट।